नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां बड़ी खबर जोशीमठ से मिल रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 5 घंटे से बंद है। भारी बारिश के चलते लामबगड़ नाला उफान पर है और अब नाले में पानी के साथ साथ मलबा भी आ रहा है। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम तक हाईवे 4 जगहों पर बंद चल रहा है। सीमा सड़क संगठन हाईवे खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन जिस तरीके का मौसम है ये इतना आसान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरा हाईवे एक नहीं बल्कि 4 जगह से बंद है। पानी के साथ आया मलबा इस हाईवे को ब्लॉक कर चुका है और अब इसे खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो खराब मौसम है इसमें भी आड़े आ रहा है। तस्वीरें आ चुकी हैं, देखिए किस तरीके से पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो वेग देख रहे हैं आप, पानी का प्रवाह देख रहे हैं, वो कितना तेज है। और समस्या सिर्फ पानी ही नहीं है, इस पानी के साथ आया मलबा भी है। इस मलबा को हटाना बड़ी चुनौती, वो भी बारिश के मौसम में। तो ये पूरा हाईवे 4 जगह से ब्लॉक है, ये बड़ी खबर है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं किस तरीके से जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। एक कार भी फंसी हुई दिखाई दे रही है और ये हाईवे है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियां चलती हैं, लेकिन जिस तरीके का अभी माहौल है, मौसम है, वो बताने के लिए काफी है कि इतने आसानी से इस रास्ते को, इस हाईवे को खोला नहीं जा सकता है, क्योंकि बारिश चल रही है, बारिश हो रही है। तो देवभूमि उत्तराखंड में रेड अलर्ट के बाद अब मौसम का मिजाज बदल गया है और अब जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं उस पर हमारी नजर है। आपको भी हम दिखाते हैं कि बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की स्थिति है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये 3 तस्वीरें 3 जगहों की हम आपके सामने रखते हैं। पहली है चमोली की, जहां बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी आप देख पा रहे हैं। लोगों के चेहरे पर खुशी भी है, बर्फबारी, वो भी पहली बर्फबारी, तो इसका लुत्फ उठाते लोग नजर आ रहे हैं। जहां दूसरी तस्वीर की अगर आप बात करते हैं तो ये पिथौरागढ़ की है, धारचूला तहसील की गुंजी छिपला केदार, और यहाँ तो बर्फबारी इतनी हुई है कि 2 से 3 फीट तक की बर्फ जम चुकी है। अब इतनी सारी बर्फ पहली बर्फबारी में ही लोगों की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही। कई जगहों पर लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं। तीसरी तस्वीर उत्तरकाशी की है। गंगोत्री धाम में बारिश के साथ खूब बर्फबारी है। मौसम खुशनुमा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कहता है कि लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। उधर बद्रीनाथ धाम को आप जब देखते हैं तो बर्फबारी होने से पहाड़ पर मानो सफेद चादर सी बिछ गई हो। तो ये तस्वीरें देखिए जोशीमठ से आई हैं। ये बद्रीनाथ धाम में किस तरीके की पहली बर्फबारी के बाद ठंडक बढ़ी है और ये नज़ारा कितना खूबसूरत हो चुका है, आप समझिए। ये ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां मानो आसमान से मिल चुकी हों, क्योंकि इनके ऊपर जो सफेद बर्फ की चादर है वो आसमान से दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने की खबर मिल रही है। पहाड़ी से पानी के साथ ढेर सारा मलबा आया है और खबर ये भी है कि हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार भी थम चुकी है। तो पानी के साथ आया मलबा अब हाईवे को चोक कर रहा है, रोक रहा है। जगह जगह से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी थी और अब उसका असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्यादा बारिश के साथ पहाड़ों की जो समस्या होती है वो है पानी के साथ आया मलबा। तो आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया था और कमोबेश हर जगह से वही तस्वीरें हैं। सटीक साबित होती नजर आ रही हैं वो तमाम चेतावनियां, क्योंकि उत्तरकाशी की तस्वीरें तो कम से कम यही बयां करती हैं। तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पहाड़ों पर बारिश मुसीबत है और किस तरीके की मुसीबत है इन 3 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर जोशीमठ की, बारिश के कारण पागल नाला उफान पर है, हाईवे बंद करना पड़ा। दूसरी तस्वीर पिथौरागढ़ की है। राष्ट्रीय राजमार्ग 125 है, पिथौरागढ़ टनकपुर घाट से पिथौरागढ़ के बीच ये 4 जगह पर बंद है, क्योंकि पानी के साथ भारी मलबा आ चुका है। तीसरी तस्वीर चंपावत की है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने के कारण ये 10 घंटे से बंद है। तो वही चंपावत में भी सुबह से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। सेलाखोला गांव है जहां पर मलबा आया है और मलबे की चपेट में आने से खबर है कि एक महिला और उसके बेटे की जान चली गई है। तो देखिए आसमानी आफत और
उसका खामियाजा भुगतते लोग नजर आ रहे हैं। इस हादसे में मां बेटे की मौत की खबर है। पहले खबर आई कि मां की मौत है, बेटे को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर भी सफलता हाथ नहीं लगी। ये देखिए मां बेटे की मौत, और जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर सफलता हाथ नहीं लगी। तो वहीं उधर पिथौरागढ़ में भी मलबा आने से NH 125 बंद चल रहा है। पिथौरागढ़ टनकपुर घाट से पिथौरागढ़ के बीच 4 जगह पर ज्यादा मलबा है, और अब इसी बीच सड़क खुलवाने के लिए जिलाधिकारी भी गए, लेकिन मलबे की वजह से वो भी फंस गए। हालांकि डीएम पिछले 4 घंटे से रास्ता खुलवाने में जुटे हुए हैं, लेकिन हालात कैसे हैं ये आपके सामने है। और उधर कोटद्वार में मलबे में दबने से 5 में से 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मजदूरों के टेंट पर पहाड़ी से मलबा आया, जिससे ये हादसा पेश आया है। मृतकों में 2 महिला मजदूर हैं, एक बच्चा भी शामिल है। 2 घायलों को बेस अस्पताल भेजा जा चुका है। तो देखिए मौसम का कहर कितना भारी पड़ रहा है, अंदाजा लगाइए आप। 2 महिला और 1 बच्चे की जान जा चुकी है, और लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मजदूरों का टेंट था जिसमें वो रह रहे थे, उस वक्त थे, लेकिन इतना सारा मलबा आ गया, उसके नीचे दबने से 5 में से 3 लोगों की जान तो जा चुकी है। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो आइए आपको 6 तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जो इस बात की ओर साफ तौर पे इशारा कर रही हैं कि अगले 24 घंटे में हालात और बिगड़ सकते हैं। जरा समझिए और ध्यान से देखिए। लक्सर, पौड़ी, मसूरी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी और इसके अलावा कई इलाकों से हमें तस्वीरें मिल रही हैं जहां सुबह से ही बारिश है। हालांकि मौसम विभाग ने तो पूरे उत्तराखंड में अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहने के साथ साथ बर्फबारी, तूफानी हवाएं चलने, ये सारी आशंकाएं जताई थी, पहले ही आगाह किया था। इसीलिए आपको बताएं, उत्तराखंड में से 13 में से 10 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट भी है। लिहाजा हम भी आपसे यही अपील करते हैं, घरों से बाहर ना निकलिए, जरूरत ना हो तो यात्रा ना करिए, सुरक्षित रहिए। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से लगातार भारी बारिश है, और इस बारिश का असर यह है कि लोगों की जिंदगी अब परेशानी है, क्योंकि अस्त व्यस्त होती स्थितियां नजर आ रही हैं। आलम यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन का सिलसिला जारी है। हालात का जायजा लेने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जो कंट्रोल रूम बना है वहां पहुंच गए। वहां पर अधिकारियों से प्रदेश में जो स्थिति चल रही है उनसे पूछा, हालचाल लिया। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में ले गए हैं। इसी प्रकार से चंपावत में एक जगह छत गिर जाने से, टूटी गिर जाने से वहाँ पर जो है एक महिला की उनकी मृत्यु हो गई है, और जगह पर सामान्य स्थिति है। अभी हम लोग सभी जगह की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है, और केदारपुरी में जो कल शाम तक 6000 लोग थे, उसमें से लगभग 4000 लोग नीचे आ गए हैं, और सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो 2000 लोग बचे उनको भी सबको सुरक्षित तरीके से नीचे ला रहे हैं, और लगातार हम लोग इस पर नज़र रखें। तो उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट है। लगातार बारिश से पहाड़ों पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों कह रहे हैं हम, आप इन तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर रामनगर की है, उफनाते नाले से कार को रेस्क्यू किया गया है, वो तस्वीरें भी हैं। आप दूसरी तस्वीर में नैनीताल के हालात देखेंगे। मलबा आने से कई गाड़ियां थी जहां की तहां फंसती हुई दिखाई दी, वो कंडीशन आपके सामने है। तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। बद्री केदारनाथ हाईवे पर मलबा आया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है मलबे की वजह से, वो भी तस्वीर आपके सामने है। तो बारिश का रेड अलर्ट तो है उत्तराखंड में। सभी जिले की जो पुलिस है, प्रशासन है, अलर्ट पर रहने के उनको निर्देश दे दिए गए हैं। देहरादून की बात करें तो बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। देहरादून के डीएम हैं आर राजेश कुमार, उन्होंने कहा कि नदियों का जल स्तर अगर बढ़ता हुआ देखा जाता है तो जो लोग भी हैं उसके क्षेत्र में या दायरे में आते हैं तो उन लोगों को जो सेफ जगह है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा।
देखिए, इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैसेज सबको हमें दिया गया कि लगातार सिचुएशन पे नज़र बनाए रखें। हमारे जो डिज़ास्टर कंट्रोल रूम है 24/7 एक्टिवेटेड है। पुलिस प्रशासन, होमगार्ड, PRD और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो गया है। देखिए, बेसिकली जो रेड अलर्ट है उसके लिए हमारे द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी टीमों का गठन कर दिया गया है। उन्हीं के साथ साथ पुलिस की टीमों का भी गठन किया गया है। जहां पर बाढ़ चौकियां तैनात हैं वहां पर बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट कर दिया है। 24/7 पुलिस कंट्रोल रूम भी सेवा में है, प्लस जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, जो आपदा कंट्रोल रूम है, वो भी अब 24/7 सुचारू रूप से चल रहा है। सेट्स जो हमारे हैं प्लस जो फॉरेस्ट के हैं वो सेट्स भी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में स्थापित कर दिए गए हैं। बिल्कुल, आप भी समझ रहे होंगे कि उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया और किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, क्या उत्तराखंड में मौसम का इस वक्त का हाल है, ये जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का। जीरो ग्राउंड पर क्या स्थिति है वो हमें समझाएंगे। रवि, ये बताइए, मौसम विभाग से क्या जानकारी मिल रही है और जितने अनुमान की बात की जाए अभी तक तो वो सटीक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए अभी भी अगले 24 जो घंटे हैं वो उत्तराखंड पर भारी हो सकते हैं। खासतौर पर जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, इन तमाम जिलों पर अगले 24 घंटे बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में क्योंकि रविवार की सुबह से ही उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद लगातार अभी पूरे स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 स्टेट हाईवे और 5 नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद हैं। चंबा की बात करें वहां पर, और इसके साथ ही अगर जोशीमठ की बात करें तो दोनों जगहों पर जो सड़क है वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुकी है, जिसको खोलने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। इसके साथ ही जो लिंक मार्ग हैं, ग्रामीण मार्ग हैं, वो 100 से अधिक पूरी तरीके से प्रभावित हैं। तो इन 2 दिनों की बारिश ने उत्तराखंड में काफ़ी जगह जो है बहुत नुकसान पहुँचाया है। करीब ये भी खबर आ रही है कि 5 लोगों की मौत भी बारिश की वजह से हुई है और इसके साथ ही 2 लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से माहौल अभी ठीक नहीं है और जो बारिश हो रही है वो साधारण नहीं है, असाधारण बारिश जो है उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। और ऐसे में मौसम विभाग ने अभी अगले 24 घंटे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की अपील की है। और इसके साथ अगर बात करें तो चारों धामों की यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। कहीं पर भी जो भी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे थे उनको वापस भेज दिया गया है। और साथ ही ये भी अपील की है कि जिन लोगों ने 4 धाम यात्रा में आने के लिए प्लान बनाया है वो फिलहाल अभी रुक जाएं और जहां पर हैं वहीं पर ठहरे रहें, क्योंकि किसी भी तरीके के हालात उत्तराखंड में बन सकते हैं। तमाम तस्वीरें जो अभी आप दिखा रहे हैं तो यही वो तस्वीरें हैं। हालांकि जो ऊपरी पहाड़ी हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी भी हुई है, काफ़ी ठंड भी जो है वो भी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और पूरे प्रदेश में ठंड ने भी अच्छी तौर पर दस्तक दे दी है। लेकिन अभी भी यानी कि जो कल का दिन है, कल का दिन उत्तराखंड पर असाधारण बारिश के लिए है और ऐसे में सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और यात्रा तो बिल्कुल ना करें, बहुत आवश्यक हो तो तभी निकले। आप फिर भी जो है यात्रा करने पर आप लोग परेशानी में जरूर आ सकते हैं। बिल्कुल, बर्फबारी है और लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो नॉन स्टॉप बारिश है उसने रास्तों का क्या हाल किया वो भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। रवि, जो जानकारी आपने दी उसके लिए आपका शुक्रिया। तो हालात ऐसे हैं उत्तराखंड में, ये तस्वीरों से और ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको बता रहे हैं। बात करते हैं हल्द्वानी में पूर्व CM ND तिवारी की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व CM हरीश रावत और कांग्रेस के यशपाल आर्य भी पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पंडित नारायण दत्त तिवारी का जीवन लोगों के लिए समर्पित रहा। ये एक विलक्षण संयोग है कि नारायण दत्त तिवारी जी जो अपने आप में एक महापुरुष हैं, उनका जन्मदिन और उनका निर्वाण दिन, मतलब उनके देहावसान का दिन भी एक ही। मैं सब लोगों के साथ, जितना हमारे साथी सहयोगी सबके साथ उन महापुरुष को और उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। और उत्तराखंड के लाल नरेंद्र नगर के खाड़ी रामपुर के रहने वाले शहीद सूबेदार अजय सिंह रौतेला को आज ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नागर घाट पर सैकड़ों लोगों ने अंतिम विदाई दी। शहीद का पार्थिव शरीर घाट पर लाया गया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग देखे गए। भारत माता के जयकारे के साथ
शहीद को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। सूबेदार अजय रौतेला आतंकियों से मुठभेड़ में पुंछ में शहीद हुए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने आतंकियों का सामना किया तो उनकी शहादत, उनका वीर गति को प्राप्त होना जहां हमें गौरव की अनुभूति होती है, वहाँ बड़ा दुख भी है क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं और अभी एक को भी बीटेक करके अभी थोड़ा सा उसे राहत मिली है, तो 2 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं।